हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस का प्रैक्टिस सेट, हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट विच इज़ बेस्ड ऑन चैप्टर मोशन चैप्टर पर ही है। तो कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं आपके सामने। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ऑफ अ सर्कल वुड बी, यानी कि सेमी सर्कल को अभी कवर किया है और तब वो पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो हमें बताती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो वो हाफ सर्कमफ्रेंस को पूरा करेगा, ठीक है। 2πr पूरा सर्कमफ्रेंस होता है तो πr क्या हो जाएगा, हाफ सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें सर्कमफ्रेंस पे कवर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है इतनी क्या होती है, रेडियस होती है सर्कल की। और यहाँ पर क्या है, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हाफ सर्कल को पूरा कर रहे हैं यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ रहा है, चाहे वो घूम के आ रहा है चाहे वो सीधा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये भी तो रेडियस ही होगी। तो r प्लस आर इज 2r, 2r जो है हमारा इसका आंसर होगा। तो विच इज़ गिवन इन द थर्ड ऑप्शन, 2r इसका आंसर होगा। क्लियर आई थिंक। नाउ नेक्स्ट, a speed of a moving object is determined to be 0.06 मीटर पर सेकेंड। दिस स्पीड इज इक्वल्स टू, आप देखिए स्पीड हमें इतनी दे रखी है, हमें मीटर पर सिर्फ यूनिट कन्वर्जन करना है, इसमें मीटर पर सेकेंड में दे रखी है और किलोमीटर पर आवर में हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले तो 0.06 मीटर ही लिखिए, फाइन। मल्टीप्लाई में करिए, किस कीजिए, क्योंकि हमें केजी में चाहिए, तो केजी अपॉन हमें पता है 1 किलो में 1000 मीटर होते हैं, इनटू, ठीक है। अब सेकेंड्स में है, देखिए नीचे क्या है, यहाँ पर सेकेंड्स है, मीटर पर सेकेंड है ना, तो हमें सेकेंड को भी कट करना है। हमें पता है 1 आवर इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, देखिए 3600 सेकेंड्स होते हैं 1 आवर के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं 3600 सेकेंड अपॉन आर, है ना, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा रिस्पेक्टिव आंसर किस में आ जाए, देखिए सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। बस वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 2.16 हमारे पास वैल्यू आएगी। और 2.16 इंटू देते हैं और अपॉन 1000 लगा देंगे, तो 20 से 20 कैंसिल, तो आंसर जो आएगा विच इज़ 0.216 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा एग्जैक्टली आंसर आया विच इज़ गिवन इन द थर्ड ऑप्शन, 0.216। क्लियर आई थिंक। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, in which of the following cases of motion the distance moved and the magnitude of the displacements are equal। किस केस में ऐसा होगा कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगी, यानी कि जिस केस में डायरेक्शन का कोई रोल ही ना हो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होगी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बताता है, दूसरा ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन के साथ चलती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, फाइन। तो किस केस में होगा, इफ द कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड, बिल्कुल अगर स्ट्रेट रोड पे चल रही है गाड़ी विद नो एनी टर्न, या तो लेफ्ट मुड़ना है ना राइट मुड़ना है, ठीक है, ना ईस्ट जाना है ना वेस्ट जाना है, इसका मतलब कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होगा। क्लियर। इफ द कार इज मूविंग ऑन सर्कुलर रोड, अगर हम सर्कुलर रोड की बात करें तो लेट सपोज हमारी गाड़ी यहाँ से शुरू हुई है और पूरा सर्कल कवर करने के बाद फिर यहीं पे आ रही है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या होगा, 2πr हो जाएगा। तो दोनों का केस क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। इफ द पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो, अगर हम बात करें पेंडुलम की तो टू एंड फ्रो मोशन में क्या होगा, डिस्टेंस सारा कवर होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो वो भी अलग अलग होगा इस केस में। इफ द प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अगर प्लैनेट भी रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड तो वो भी डायरेक्शन मैटर करेगा, उस केस में भी हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। क्लियर। तो उसमें भी डिस्टेंस भी अलग होगी और डिस्प्लेसमेंट भी अलग होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस केस। द कार अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है तो उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के एग्जैक्टली इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय सिटिंग ऑन अ मैरी गो राउंड यानी कि जो आप देखते हैं मेले में झूले लगते हैं ना, जिसमें हॉर्स बने रहते हैं और सर्कुलर घूमने वाला झूला होता है, विच इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड वो भी कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूम रहा है। दिस मीन्स दैट बॉय इज
हमें बताना है बॉय क्या है, रेस्ट में, बिल्कुल भी नहीं, बॉय भी मोशन में, अगर झूला घूम रहा है तो बॉय भी उसके रिस्पेक्ट में किस में है, मोशन में है, ठीक है। मूविंग विद नो एसिलरेशन, बिल्कुल भी नहीं, बॉडी एसिलरेट करती है, जितना भी सर्कुलर मोशन होता है वो ऑलवेज एसिलरेटेड मोशन होता है, तो इन एसिलरेटेड मोशन, बिल्कुल एसिलरेटेड मोशन होता है, हर बार उसकी वेलोसिटी की, ये किस में, देखिए एसिलेटेड इसको क्यों कहा गया है, आप देखिए अगर हम बात करें वेलोसिटी, अगर हम बात करें किसी भी सर्कुलर झूले की या सर्कुलर पाथ की, हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, हर पॉइंट अपने आप में यूनिक है, उसकी डायरेक्शन भी बिल्कुल डिफर है, डायरेक्शन डिफर होने की वजह से उसकी वेलोसिटी भी हर पॉइंट पे डिफर है, वेलोसिटी डिफर होने की वजह से उसकी मोशन क्या है, एसिलरेटेड मोशन है, फाइन, क्योंकि हर पॉइंट पे चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ही तो एसिलरेशन होता है, ठीक है। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा, मोशन भी कैसा होगा, एसिलरेटेड मोशन होगा, बिल्कुल, ठीक है। मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिल्कुल भी नहीं, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट, इन एसिलरेटेड मोशन, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेस देन 1, इक्वल्स टू 1 और मोर देन 1, ऑलवेज मोर देन 1, बिल्कुल नहीं, इक्वल्स टू 1 और लेस देन 1, बिल्कुल सही बता रहे हैं, इक्वल्स टू 1 और लेस देन 1। आपने अभी बहुत सारे केसेस मैंने एक्सप्लेन करे कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, इट मीन्स लेस देन 1 भी हो सकता है, ठीक है। और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन को ना कंसिडर करें तो दोनों यूनिटी भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम ये बात कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस और लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो या तो 1 होगी या लेस देन 1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत सारे केसेस में आप देखते हैं जीरो भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्लियर। तो लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा इस केस में, तो ऑप्शन लास्ट, ऑप्शन 4th इज द राइट आंसर इन दिस केस। नाउ नेक्स्ट, अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल 4.9 मीटर इन 1 सेकेंड, इतना इन 2 सेकेंड एंड इतना इन 3rd सेकेंड एंड सो ऑन, इस अकॉर्डिंग वो फ्रीली फॉल होती जा रही है, तो वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, जितनी ज़्यादा नीचे आती जाएगी उतना ज़्यादा एसिलरेटेड मोशन वो शो करती रहेगी। दिस डाटा शो दैट द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज अ केस ऑफ, किसका केस है वो, यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म एसिलरेशन का, यूनिफॉर्म मोशन का नहीं, यूनिफॉर्म एसिलरेशन का, बिल्कुल यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड होती रहती है, यानी कि हर पार्ट में उसकी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज, हमारा क्या है, यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन है, नो एसिलरेशन बिल्कुल नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये भी बिल्कुल नहीं, तो इसका राइट आंसर है यूनिफॉर्म एसिलरेशन। Now question number 7, when a car runs on a circular track with a uniform speed, its velocity is said to be changing. This is, अब देखिए कार जो है वो सर्कुलर ट्रैक पर मूव हो रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, इट्स वेलोसिटी इज सेट टू बी चेंजिंग, दिस इज बिकॉज, उसकी वेलोसिटी ऐसा क्यों कहा जाता है कि चेंज हो रही है जबकि यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। द कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एसिलरेशन, नहीं जाएगी, तो डायरेक्शन ऑफ द कार वेरीज कंटिन्यूसली, क्योंकि डायरेक्शन जो है हर पॉइंट पे वेरी कर रही है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द कार ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नहीं, द कार ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नहीं, ये नहीं, ये तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन दे रखी है जस्ट। तो द डिस्टेंस ऑफ द कार वेरीज कंटिन्यूसली, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो वेरी कर रही है, इसी वजह से हर पॉइंट में क्या होगा, चेंज होता जाएगा, और इस वजह से वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी हमारी, फाइन। Now question number 8, which of the following statement is correct regarding velocity and speed of a moving object या moving body, fine, या velocity of a moving object is always higher than its speed, यानी कि जो velocity है वो कह रहे हैं हमेशा हाई होती है मूविंग ऑब्जेक्ट की, ऑलवेज हायर देन इट्स स्पीड, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वेलोसिटी, द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स वेलोसिटी, बिल्कुल भी नहीं, द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन, नहीं, ऐसा नहीं, इसका उल्टा होता है, बल्कि लास्ट पढ़ लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी, यानी कि बिल्कुल सही बता रखा है, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, हमने अगर मैंने बोला कि 50 मीटर पर सेकेंड, अगर हमने स्पीड बोली और इसके साथ मैंने डायरेक्शन भी लगा दी, स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन इन ईस्ट डायरेक्शन में लगा दिया, तो ईस्ट डायरेक्शन में तो वो क्या बन गया, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी, वो क्या बता रहा है, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी को बता रहा है, क्योंकि स्पीड के साथ साथ उसने डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर दिया, तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन गई, वो क्या बन गई, वेलोसिटी बन गई इस केस में, तो ऑप्शन 4th इज द राइट आंसर इन दिस केस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी, किसी मूविंग बॉडी के लिए क्या जीरो हो सकता है। देखो डिस्प्लेसमेंट हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है बहुत सारे केसेस में, सर्कुलर मोशन के लिए तो जीरो ही कंसिडर किया जाता है कि बॉडी जहाँ से शुरू हुई घूम के वहीं पहुंच गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो हुआ। फाइन, डिस्टेंस फिर भी 2πr सर्कमफ्रेंस इतना हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इस केस में, जीरो हो गया। तो क्या चीज़ जीरो हो सकती है, देखिए एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी एक बार देखिए, जो एक तो पहली बात हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तो डिस्प्लेसमेंट पे क्या डिपेंड करता है, स्पीड बिल्कुल भी नहीं, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है वो जीरो नहीं हो सकती, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी वो भी जीरो नहीं हो सकती। हाँ अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक कह सकते हैं कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। तो दोनों के दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी और इट कैन बी जीरो, जीरो हो सकते हैं। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट, traveling at a speed of, question number 10, when a car driver traveling at a speed of 10 meter per second applies brake and brings the car to the rest in 20 second, 20 सेकेंड में कार को ब्रेक अप्लाई करी और रोक दिया, ठीक है, देन रिटार्डेशन विल बी। आपको एक बात बता दें, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल तो ब्रेक अप्लाई किया है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये हमें क्या दे रखा है, u की वैल्यू दे रखी है, तो 0 v माइनस यू, u इज़ 10, v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि 20 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये कट कर दिया यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, 1/2 यानी कि 0.5, क्या आ गए, माइनस का 0.5 आ रहा है, ठीक है, ये आ रखा है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने नाम बोल दिया रिटार्डेशन, अगर बोलता एसिलरेशन तो माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर होना था, लेकिन उसने बोल दिया है रिटार्डेशन, तो हमें पता है रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एसिलरेशन होता है, तो यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू वुड बी प्लस का वो। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चे गलत करके आते हैं, इसमें वो प्लस और माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं। वैल्यू तो वो निकाल लोगे, वैल्यू तो आप लोग निकाल लेंगे, 0.5 आ जाएगी, लेकिन इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर उसने रिटार्डेशन बता दिया तो हमें क्या करना है, रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन, तो हमें पॉजिटिव में आंसर देना है, विच इज 0.5 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, अगर वो रिटार्डेशन ना बोल के एक्सीलरेशन बोलता तो हमारा आंसर होता माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन, नाउ नेक्स्ट, one of the following is not a, which one of the following, यहाँ पे which जरूर आना चाहिए, which one of the फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी है, यस ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड नहीं है वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तीनों के तीनों किस पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्शन पे डिपेंड। तो स्पीड जो है वो हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस केस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, इसमें हर पार्ट को आपको सॉल्व करना है, ये एक न्यूमेरिकल है, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड एट अ स्टेडी स्पीड, इट ट्रेवल 150 मीटर इन 5 सेकेंड्स, ठीक है, 150 मीटर 5 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है। एवरेज स्पीड क्या होगी, देखिए एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस इज 150 अपॉन टोटल टाइम इज 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 30। एवरेज स्पीड क्या आ गई, 30 मीटर पर सेकेंड हमारी एवरेज स्पीड। तो फर्स्ट का आंसर तो हमारा आ गया कितना, 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। उसके बाद सेकेंड पार्ट, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना जाएगा। आप एक बात देखिए, 5 सेकेंड में 5 सेकेंड में 150 जा रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना आ जाएगा, 150 अपॉन 5 कितना आ जाएगा, 30 जाएगा, 30 मीटर जाएगा, ठीक है, ठीक है, 30 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 6 सेकेंड, 5 सेकेंड में 150 जा रहा है, 6 सेकेंड में कितना जाएगा, 1 सेकेंड आपको बताया। देखिए 5 सेकेंड प्लस 1 तभी तो 6 बनेगा, और अब यहाँ पर देखिए कितना है, 150 मीटर है, और हमें पता है हर सेकेंड में कितना जाता है, 30 मीटर जाता है, तो कितना हो जाएगा, 180 मीटर नहीं होगा क्या। तो 6 सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगा वो, 180 मीटर। फाइन। उसके बाद नाउ नेक्स्ट लास्ट वन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू ट्रेवल इन 240 मीटर्स, हाउ लॉन्ग। नाउ नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू ट्रेवल 240 मीटर, 240 मीटर हमें ये पता है कि 150 मीटर जो है वो 5 सेकेंड लेता है,
ठीक है। 150 मीटर मूव होने में, डिस्टेंस कवर करने में 5 सेकेंड लेता है, तो 240 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना लेगा, तो 240 इंटू 5/150, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 3 8 24, तो 8 आ जाएगा भैया यहाँ पर, तो 8 सेकेंड लेगा, ठीक है। 8 सेकेंड में 240 मीटर जो है गाड़ी मूव हो जाएगी। क्लियर आई थिंक। तो 8 सेकेंड यहाँ पर आंसर आ गया इसका। तो तीनों पार्ट्स हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं। सो हेयर वी हैव completed 12 more questions which is related to chapter motion। बहुत ही अच्छे questions हमने डिस्कस कर लिए। अगर आप डेली ये प्रैक्टिस सेट को करते जाएंगे तो आई एम श्योर कि आप साइंस पार्ट में एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करने वाले हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।